लेकिन एक मुझे लीला याद आई है। गुरु के प्रति शिष्य को ऐसा होना चाहिए, क्या गुरु जी कहें हां तो हां, गुरु जी कहें ना तो ना, वहां पर यह संबंध चल जाएगा। पर संसार में ये नहीं निभाना चाहिए कि जबरदस्ती किसी के। अच्छा, दूसरी बात ये भी तो है कि संसार में आप हाँ जी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उससे कुछ चाहते हो, गुरु से आप कुछ नहीं चाहते, वहां आपको करना ही चाहिए। तो वृंदावन में एक महापुरुष थे, उनके एक सेवक रहते थे। तो वो सेवक गुरु जी की बात के ऊपर अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं थे, गुरु जी जो कहते हैं वही है। तो किसी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है। तो गुरु जी ने अपने चेला से कहा, चेला राम, तुम सुबह गए थे जमुना जी में बाढ़ आ गई है क्या? बोले हाँ बहुत बाढ़ आ गई है, सारे दुकानें बह गई, घर बह गए, लोग बाग सब बह के चले गए, जमुना जी पूरी अथाह हो गई है, राधा रमन जी तक जल आ गया, राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, बिहारी जी की दहली आने छूने वाली आदि आदि। तो गुरु जी बोले इतनी बाढ़ आ गई, इतना जल भर गया, हमने तो इतना जल तो नहीं सुना कि बिहारी जी तक पहुंच जाए। इतने में बाहर से कोई व्यक्ति आया। तो गुरु जी बोले क्यों भाई, जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है? बोले नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है वहां तो गुरु जी ने चेला को बोला, ए तुम कह रहे थे कि जमुना जी में बाढ़, ये तो कह रहे हैं कि वहां धूल उड़ रही है। बोले झूठ बोल रहे हैं, धूल उड़ रही है, जमुना जी में बाढ़ आई है। और चलो चल के देखा तो वहां थी नहीं बाढ़, धूल उड़ रही थी। तो गुरु जी बोले तूने ऐसा क्यों बोला? बोले गुरु जी हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इतना योग्य नहीं कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई, मैंने मान लिया आ गई है। बोले तेरे इतना बढ़ा के बोला कि राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, राधा रमन जी तक पहुंच गया। बोले गुरु जी यही तो शिष्यत्व है कि गुरु की बात के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरु जी बोले बेटा तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, तू चिंता नहीं कर, इतना विश्वास तेरा अटूट है मेरे ऊपर कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं तो उसमें भी हामी भर देता है। ऐसी बुद्धि गुरु के प्रति तो रख सकते हैं, लेकिन जिससे संसार की कोई कामना है उसके प्रति नहीं। तो ठाकुर जी बोले वृत्रासुर से कि वृत्रासुर तुम इतनी अच्छी अच्छी स्तुति इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यमपुरी का राजा बना दूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंद्र की पदवी दे दूं। तब वृत्रासुर कहते हैं नाथ, आपके मन में ये विचार आ रहा है, ये दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए कि मुझे चाहिए क्या। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले पहले वचन दो। बोले क्या? जो मांगूंगा सो दोगे। सब देवता घबराने लगे, हमारी पदवी मांग ली तो। ठाकुर जी बोले वचन नहीं देंगे। बोले वचन दीजिए, मैं आपको अप्रसन्न नहीं करूंगा, मैं ऐसी वस्तु मांगूंगा कि आप देने के लिए सोचेंगे भी और प्रसन्न भी हो जाएंगे। भगवान बोले ठीक है वचन देते हैं, मांगो क्या चाहिए। क्या मांगा है वृत्रासुर ने? वृत्रासुर कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। ना तो मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, ना मुझे पृथ्वी का राजा बनना है, ना मुझे यमलोक का राजा बनना है, ना मुझे रसातल का राजा बनना है, ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, ना निवृद्धि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले तो चाहिए क्या? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो क्या कहता है। समंजसत्वा विरहय कांक्ष, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में रोने लगूं, तड़पने लगूं, व्याकुल हो जाऊं। आप मुझे जो दिख रहे हो ये दिखने बंद हो जाओ, आप कहीं चले जाओ और मुझे तड़पता हुआ छोड़ जाओ। मैं इतना व्याकुल हो जाऊं कि मेरे प्राण निकलने को हो जाएं और मैं चीख चीख करके आपको बुलाऊं, लेकिन नाथ आप आना नहीं, मुझे तड़पने देना, मुझे व्याकुलता चाहिए। हे नाथ मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। भगवान बोले क्या मांग रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये व्याकुलता विरह तुम्हें क्यों चाहिए? वृत्रासुर कहता है कि प्रियतम सामने होता है
तो केवल 2 नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब सामने नहीं होता ना तो मन, बुद्धि, चित्त, रोम हर किसी को दिखाई देता है, हर अंग को अनुभव होता है, हर रोम को अनुभव होता है। नाथ, मुझे आपको देखना नहीं है, मैं आपके विरह में व्याकुल हो जाऊं, तड़पने लग जाऊं। नाथ, ऐसी कृपा कर दो। बंधुओं, हर व्यक्ति संयोग मांगता है, लेकिन एकमात्र वृत्रासुर है श्रीमद् भागवत में जिसने ठाकुर जी से वियोग मांगा। नाथ, अभी इसी वक्त अंतर ध्यान हो जाइए, मेरे सामने से चले जाइए। ठाकुर जी बोले, पहला ऐसा भक्त देखा है जो मैं सामने आ गया बोल रहा है चले जाओ। बोले क्यों? बोले आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए, पीड़ित होने दीजिए। नाथ, मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। विरह, व्याकुलता, मुझे यही चाहिए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। बंधु, एक बात बताएं आपको, जब व्यक्ति ठाकुर जी के प्रेम में रुदन करता है ना, उतना ही उसका चित्त पवित्र होता चला जाता है। जब उसके चित्त में व्याकुलता ठाकुर जी के प्रति होती है, उतना ही पवित्र हृदय वो व्यक्ति हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, भगवत विरह जिसके चित्त में नहीं है, भगवत व्याकुलता जिसके चित्त में नहीं है, खूब भजन करता है, खूब साधन करता है, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य माला करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाणी में, उसके शब्दों में पवित्रता नहीं होगी, क्योंकि व्याकुलता चित्त में नहीं है, विरह चित्त में नहीं है। विरह, ठाकुर जी जिससे अतिशय प्रेम करते हैं उसको विरह प्रदान करते हैं। और आज वृत्रासुर कहकर के बोल रहा है ठाकुर जी से कि नाथ, मुझसे दूर चले जाइए आप, मैं चाहता हूं कि आपको देखूं, आपको सुनूं, आपको पकड़ूं, आपके साथ रहूं, आपके चरण छूं, लेकिन इतना सामिप्य यदि मुझे मिल गया तो कहीं मैं प्रेम लक्षणा भक्ति से दूर ना हो जाऊं, इसलिए नाथ आप दूर चले जाओ और मुझे रोता बिलखता छोड़ दीजिए यहीं पर। अरे सूरदास, उनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जिस दिन प्रकट हो गए, सूरदास जी को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन किया। नेत्र मधुर हैं, नाक मधुर है, होठ मधुर हैं, कान मधुर हैं, हाथ मधुर, पैर मधुर, सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी व्याकुल होकर के चरणों से लिपट गए और बोले नाथ, अब एक वरदान और दे दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों को इसी वक्त फिर से अंधा कर दीजिए। नाथ, मैं इतना सामिप्य सह नहीं पाऊंगा आपका, इतना संयोग मत दीजिए मुझको, मुझे फिर से विरह में छोड़ दीजिए, फिर से व्याकुल कर दीजिए, मैं रोता रहूं बस आपकी याद में। बंधुओं, ये विरह मांगा है किसने? वृत्रासुर ने। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए वृत्रासुर की बात सुन के। दुनिया में हर जीव संयोग मांगता है, हर जीव सामिप्य मांगता है, ये पहला मिला है जो वियोग मांग रहा है। अपनी आंखें छुपाने लगा, कहने लगा नाथ चले जाइए मेरे से दूर, मुझे रोने दीजिए, तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए। और केवल यही बात रुकी नहीं वृत्रासुर की। ठाकुर जी से कहता आप जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले तू पीछे पड़ रहा है कि चले जाओ दूर, तुझे व्याकुलता चाहिए। हाँ चले जाइए, लेकिन जाते जाते सुन के जाइए कि मुझे व्याकुलता कैसी चाहिए, मुझे विरह भी कैसा चाहिए। सामान्य विरह मत दीजिएगा मुझको, मुझे विरह कैसा चाहिए वो भी सुनते जाइए। ठाकुर जी बोले बोलो। वृत्रासुर कहता है कि अजात पक्ष इव मातरं खग स्तन्यं यथा वत्सतरात् सुधार्थ।
प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कह रहा है, नाथ चले जाइए, दूर चले जाइए मुझसे, मेरे नेत्र बहुत तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, पर आप दिख रहे हो, इनको दिखिए मत, तड़पने दीजिए, आप चले जाओ मुझसे दूर। और जाते जाते सुनते जाइए मुझे विरह कैसा चाहिए। जैसे एक अजात पक्षी जो अभी अभी जन्म लिया है, उसके पंख नहीं निकले हैं, वो अजात पक्षी पूरे दिन अपने घोंसले में रहता है और पूरे दिन किसकी प्रतीक्षा करता है? मेरी माँ आ रही होगी, मेरी माँ दाना लेकर के आ रही होगी, मेरी माँ मुझे मेरे पेट को बहुत तेज भूख लगी है। वो अपनी भूख सहता है, वो अपनी व्याकुलता सहता है और व्याकुल रहता है किसके लिए? माँ के लिए, कि मेरी माँ दाना लेकर के आएगी और जैसे चुगाएगी मेरा पेट भर जाएगा। तो जिस प्रकार वो पक्षी तड़पता है अपनी माँ के लिए, ऐसी मैं तड़पना चाहता हूं आपके लिए। लेकिन पक्षी को माँ मिल जाती है, आप मुझे मत मिलना, मुझे भूखा रहने देना नाथ, मत मिलना मुझे। ये एकमात्र भागवत में भक्त हुए हैं जिसने ऐसी वस्तु मांगी ठाकुर जी से। नाथ दूसरी बात सुनिए, बोले क्या? स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार था। जिस प्रकार गैया जब चरने के लिए वन में जाती है तो उसके छोटे छोटे बछड़ा बछिया वो गौशाला में बंधे बंधे बस उसी द्वार की ओर देखते रहते हैं, हमारी माँ कब आएगी, हमारी माँ कब आएगी, कब आकर के अपने थन से हमको दूध पिलाएगी। तो जिस प्रकार वो बछड़ा बछिया अपनी माँ के लिए तड़पते हैं नाथ, ऐसे ही मैं आपके लिए तड़पूं। पर शाम होते ही गाय तो वापस आ जाती है, बछड़ा बछिया को दूध पिला देती है, आप मुझे मत पिलाना, मुझे तड़पने देना। और अंतिम बात कहते हैं, प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदृदीक्षते त्वाम्। जिस प्रकार प्रियतम परदेश चला जाए और उसकी नवविवाहिता प्रियतमा प्रतीक्षा करती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, मुझसे कब मिलेंगे, कब मुझे अपने साथ ले जाएंगे। एक दिन आता है, वो प्रियतम आ ही जाता है और अपना संयोग दे देता है। लेकिन नाथ मैं प्रियतमा हूं, आप मेरे प्रियतम हो, आप परदेश चले जाना लेकिन कभी लौट करके मत आना। मैं चाहे जितना व्याकुल रहूं, मैं चाहे जितना तड़पूं नाथ, आप मेरे सामने मत आना। ये बोलते समय वृत्रासुर का रोम रोम कांप रहा है। उसके पास अवसर है ठाकुर जी से सब कुछ मांगने का, लेकिन वो फिर भी विरह मांग रहा है। और ऐसा विरह आज तक किसी ने नहीं मांगा है ठाकुर जी से। नाथ मुझे दिखना नहीं, मुझे सुनाई देना नहीं, मैं रोऊंगा, मैं आपको कसमें भी दूंगा कि आपको कसम है मुझे दिख जाओ, लेकिन आप मत आना। आपको सुनने की इच्छा मेरे चित्त में जगेगी पर आप मत आना। तड़पने देना, एक व्याकुलता होने देना मेरे चित्त में नाथ, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है। ऐसा आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा है। विरह की कामना यहां वृत्रासुर कर रहे हैं ठाकुर जी से। एक वत्स की तरह विरह हो, एक पक्षी की तरह विरह हो और एक प्रियतमा की तरह विरह हो ठाकुर जी का। समंजसत्वा विरहय कांक्षे। किसको विरह नहीं हुआ? एक भक्त का नाम आप नहीं बता सकते जो भगवान का परम भक्त हो और उसके जीवन में कोई विरह ना आया हो, उसके चित्त में कोई विरह भावना ना दी हो।
मैं कहता हूं कथा में कि आप हर साल वृंदावन जाते थे, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि 3-4 साल से लगातार वृंदावन नहीं जा पा रहे हो, तो आपके चित्त में ये भावना आने लगती है हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई दुर्भाव हो गया, ठाकुर जी हमको वृंदावन क्यों नहीं बुला रहे हैं। वास्तविकता यह है ठाकुर जी कुछ समय के लिए अभाव देकर के विरह दे रहे हैं। अब हमारी स्थिति देखो, जन्मे वृंदावन में, पले वृंदावन में, बड़े हुए वृंदावन में, नित्य वृंदावन का यश गाते रहते हैं, दुनिया में कथा करते हैं, पर महीनों महीनों वृंदावन नहीं जा पाते, महीनों महीनों तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी आपने कथा के लिए चुना तो, लेकिन वृंदावन से इतनी दूरी क्यों बनवा दी। लेकिन तब वृत्रासुर की बात पढ़ करके स्थिति लगती है कि लाला विरह होएगो तभी मेरो प्रेम गा पाएगो, विरह नहीं होगो, संयोग रहेगो तो प्रेम कैसे गाएगो। अति सामीप्य में दोष होने लग जाता है, इसलिए वृत्रासुर ने विरह की कामना की।